दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद अली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे जी। तो यहाँ पर है जी कुछ बात ये है कि यहाँ पर एक नया शोशा उड़ता उड़ता आ रहा है कि दिलबर को जी प्रोवोक मत करें, दिलबर को ट्रोल मत करें। ऐसा ना हो कि दिलबर साहब जिस लड़की के साथ उसे बदनाम किया जा रहा है या सचमुच में जो भी उनका किस्सा है, तो ये ना हो कि दिलबर साहब सच में जाके उस लड़की से शादी कर लें, क्योंकि वो बेवा हो चुकी है। तो ये ना हो कि दिलबर कहे कि आप लोगों ने इस बेचारी को इतना गंदा कर दिया, इतना ख़राब कर दिया कि मुझे उसके साथ उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए उससे शादी करनी पड़ी। यहाँ पर तो एक सिस्टर ये भी कह रही थी, ये ना हो कि फ़ातिमा को लालच दे दिलबर कि हाँ भाई हम वायरल हो जाएंगे, इस्तारा ने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी शेयर की, तो भी मेरा ब्याह करा दे हम लोग भी वायरल हो जाएंगे। तो मुझे खैर ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि आपको लगता है कि दिलबर जो है वो फ़ातिमा को ये कहे कि मैं शादी कर लेता हूँ, मैं तुम्हारी केयर भी करूँगा, बच्चों की भी केयर करूँगा, लेकिन ये है कि हमारे घर में पैसा ही पैसा होगा, दौलत ही दौलत होगी। देखो सितारा का घर कितना खूबसूरत, हम इससे भी बड़ा घर बनाएंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक कदर सौतन बर्दाश्त करनी होगी। क्या फ़ातिमा एग्री हो जाएगी? बट मुझे नहीं लगता कि फ़ातिमा कभी भी इस बात पर एग्री होगी। लेकिन इस फैमिली से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। दिलबर पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर अभी तो वो लड़की जिसके साथ दिलबर को बदनाम किया जा रहा है या सचमुच में नाम दिया जा रहा है, वो लड़की इद्दत में है। इद्दत में रहते हुए भी खैर वो अपने व्लॉग्स बना रही है, सारा कुछ कर रही है। तो देखें, लेट्स सी, देखते हैं कि सचमुच में। अच्छा, लेकिन एक बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा पहले हो भी चुका है। आप सब लोग जानते होंगे कि आमिर लियाकत को, ज़ाहिर सी बात है सब लोग ही जानते हैं। आमिर लियाकत हमारे पाकिस्तान के आई थिंक कराची में एक सियासत पार्टी के साथ भी शामिल थे और हमारे एंकर थे, काफ़ी फेमस, सब ही आलमोस्ट उन्हें जानते होंगे। इसी तरह उनकी पहली बीवी के साथ बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही थी। उनकी लाइफ में एक लड़की आई तूबा नामी, जो अब एक एक्टर है। वो लड़की ने आकर, मतलब जब उनकी पहली बीवी को पता चला आमिर लियाकत की, तो उन्होंने इस चीज़ का कहा कि भाई ये सब कुछ मैं ही बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो उनके घर पे गई, उन्होंने जाके उस लड़की के बाप को बुरा भला कहा कि अपनी बेटी को कंट्रोल करो, ये है वो है। अब ज़ाहिर सी बात है, ये बात पहुंची आमिर लियाकत साहब के पास। आमिर लियाकत साहब जो है अल्लाह ताला वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो वहाँ पर तो फिर ये है कि उन्होंने कहा कि ये इस लड़की बेचारी को गलत बात कराई थी और उसके करैक्टर को गंदा कर दिया था, तो मैंने उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए उससे शादी की। और ये है कि उन्होंने इस लड़की के कहने में आकर अपनी पहली बीवी को डिवोर्स भी दे दी, जिसमें से उनके 2 बच्चे थे। लेकिन ना उसके बाद आमिर लियाकत ने जब अपनी बीवी को डिवोर्स दी, उसके बाद दूसरी बीवी भी उनको छोड़ के चली गई, जिसकी खातिर उन्होंने पहली बीवी को डिवोर्स दी थी, तूबा को। तूबा आजकल ड्रामा सीरियल्स में काम कर रही हैं, छोटी बाजी में भी वो आ रही हैं वो लड़की। और इसके अलावा फिर उन्होंने आमिर लियाकत जब दूसरी बीवी छोड़ के गई, तो उन्होंने उससे भी छोटी उम्र की लड़की दानिया से शादी की। वो लड़की ने तो खैर उन्हें इस कदर बर्बाद कर दिया आमिर लियाकत को कि उनकी न्यूड यानी बरहना पिक्चर्स जो है वो वायरल कर दी कमरे में से। तो ये बातें बताने का मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाकई सिचुएशन दूसरी तरफ भी यहाँ पे जा सकती है। ये जो मर्द लोग होते हैं ना, मैं सारे मर्दों की बात नहीं कर रही, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मौके की ताक में होते हैं कि हमें यहाँ पे मौका मिले, हम अपना जो है मलबा दूसरे पे गिराएं। तो यहाँ पे हो भी सकता है कि कल को दीदी, ज़ाहिर सी बात है, डीडी को जब उस चीज़ के पीछे ट्रोल किया जाए तो डीडी कहे हाँ भाई मैं था भाई वो इज़्ज़त बचा रहे ऐसी, तुम लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया उस बंदी की इज़्ज़त का। भाई इज़्ज़त वाली वो बंदी होती तो मेरे ख्याल से इद्दत में थोड़ा सा सुकून करती। तो अभी खैर चलो भी क्या कहा जा सकता है, हर बंदे की अपनी लाइफ होती है, अपनी मर्ज़ी होती है। मेरे नहीं ख्याल से कि मैं उस औरत पर, ज़ाहिर सी बात है यार, उसका शोहर की डेथ हुई है, कि मैं उस पर ऐसी गलत इस तरह की बातें करूं। वो मुस्तकबिल में देखेंगे कि वो क्या करती है, फिर जो कुछ वो सामने आएगा उसके ऊपर हम रिव्यू ज़रूर देंगे। आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में। मुझे इंतज़ार रहता है कि आप लोग क्या यार कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, लेकिन कभी कभी
جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ سڑن سے بڑے ہوئے کمنٹ کرتے ہیں، جن کو نہ تو بندہ ہارٹ دے سکتا ہے، بس اگر ڈس لائک بھی کرے تو وہ غائب نہیں ہوتے، نہیں وہ سامنے ہر 2 منٹ کے بعد وہ سامنے آتے رہتے ہیں، جس کے اوپر ستارہ کی برائی کی ہوتی ہے، جو پھر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر میرا دل کرتا ہوتا ہے میں اس کو ہائیڈ ہی کر دوں ان کمنٹس کو، لیکن خیر جو بھی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ستارہ جو ہے بہت خوش ہے ماشاءاللہ اپنے گھر میں۔ ستارہ کا جو اب مجھے انتظار ہے کہ وہ اگلا کمرہ اپنا کون سا سیٹ کرے گی، کیونکہ ستارہ نے سرپرائز رکھا ہوا ہے، اس نے اپنا بیڈ جو ہے وہ امی کو دے دیا، دوسرا بیڈ جو ہے وہ فاطمہ کے گھر چلا گیا ہے، فاطمہ کے سسرال چلا گیا ہے، اس کو رینیو کروا کے انہوں نے فاطمہ کے سسرال بھجوا دیا ہے۔ اب باری آتی ہے جی یہاں پر کہ ستارہ اپنے روم میں کون سا بیڈ رکھیں گی۔ ہو سکتا ہے ستارہ یہاں پہ نیا بیڈ خرید لے، یار ظاہر سی بات ہے پیسے